कि आगे यहाँ आए पुरोहित समाज पंडित जी दो शब्द कहें। श्रीमान शांति ब्रह्मा शांति सामा शांति शांति देव सवितुर्दुरितानि परासुभद्रवक्रं सनातन धर्म सभा की ओर से कोटि कोटि नमन करता हुआ आगे का कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। गणों से निवेदन करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम शुरू करें। जनार्दनादीपो हर्तु मे पापं संदीपं नमोस्तुते शुभं करेतु कल्याणं आरोग्य सुखय दीपयोतिर्नमोस्तुते ओम चंद्रमा खड़े हैं और मुकम्मल खड़े हैं से लंबी शूरवीरों एवं वीरांगनाओं सनातन धर्म समाज की तरफ से आपका यहाँ बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी हमारी प्रतंत्रता गई नहीं। हमें हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का विस्मृति हो गई, शक्ति की विस्मृति हो गई और सनातन धर्मावलंबी अपने वजूद को भूल गए। लेकिन आज आपका उत्साह देखकर, आपका जोश देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। लग रहा है ऐसे कि धीरे धीरे सनातन की चेतना जाग रही है। सदियों से सनातन को मिटाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बात यहाँ साबित होती है। मित्रों, इस जज्बे को, इस जोश को, इस उत्साह को बनाए रखने की जरूरत है। मुझे प्रख्यात कवित्री अनामिका अंबर के दो चार शब्द से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। धर्म सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने काल लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अब मैं श्रीमान वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो कट्टा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सभं मृगुं सर्वतस्मिस्वागं सर्वं वीक्षणभूतं यश्चावाप्यं विरोहति भावान्
कहना नहीं चाहिए। और श्री पुरुषोत्तम जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप सब सम्माननीय हैं, आप विद्वान हैं। मेरा कोटि कोटि आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है और ईश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूं कि भगवान हम सबको सनातन को आगे बढ़ाने की हिम्मत और शक्ति देना और आप सबका सहयोग रहना चाहिए। मैं ईश्वर से ये वंदन करता हूं। हमारे बीच में कुछ परिचय हैं, मैं करवा देता हूं। श्रीमान सुरेंद्र जी, आप मूलतः जखबड़ से हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जम्मू कश्मीर प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह हैं। इनकी बाईं ओर श्रीमान मनमोहन जी, डॉक्टर मनमोहन जी, आप कठुआ जो विभाग है, और श्रीमान जीवन जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला के माननीय जिला संचालक रह चुके हैं। वर्तमान में आप सेवा भारती के विभाग के अध्यक्ष हैं। अगर कोई और, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कठुआ के व्यवस्था प्रमुख हैं। श्रीमान संजीव जी, आप जिला के प्रचार प्रमुख हैं। कपिल जी हैं, ये व्यवस्था में हैं, और भी बहुत सारे हैं जो मेरे सामने नहीं है। मैं विद्वानों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आप बीएचपी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के संपर्क प्रमुख हैं और ये आर्य समाज जो समूह है, आप इसके प्रधान हैं। गायन वादन ढोल नगाड़े वेद मंत्र उच्चार हुआ, राम लला करे अपने आए, त्रेता युग साकार हुआ, जन्म भूमि उद्धार हुआ, कहा कभी था हमने देखो, राम लला हम आएंगे, मूल्य चुका कर प्राणों से भी, मंदिर भव्य बनाएंगे, कैसा ही वैसा, जैसा किया वैसा ही वैसा, जैसा कहा किया वैसा ही, वचन सत्य साकार हुआ, वचन सत्य साकार हुआ, राम लला गए अपने युग साकार हुआ, त्रेता युग साकार हुआ, उठा है सारा देश, हृदय हृदय में गहरे बैठे, मानो गद्दी पर अवदेश, मानो गद्दी पर अवदेश आई, एक नई दिवाली आई, पूजा का त्योहार हुआ, राम आए, राम लला करे अपने आए, त्रेता युग साकार हुआ, त्रेता युग साकार हुआ, समावेशी सत्कार, भारत भूमि के सभी हितैषी, उन्नायक उन्नति उदार, सभी उपस्थित बड़े गर्व से, समारोह व्यवहार हुआ,
युग साकार हुआ। क्रूरता सता अपमानों का चिन्ह प्रतीक हटाया है। स्वाभिमान का शिलान्यास कर ध्वज भगवा फहराया है। जाग उठा फिर हिंदू इसके उत्सव ये ललकार हुआ। राम लला गर अपने आए, त्रेता युग साकार हुआ। मैं आपको एक राम भजन सुनाने जा रही हूँ। मेरी झोपड़ी के भाज खुल जाएंगे, राम आएंगे, 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 राम आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाज खुल जाएंगे,
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम अमीय पूरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारु राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति राम सिया राम जय जय राम मंजु मुखरनी किन बस करनी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम गुरु ग्रह गए परम रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सेना अध्यक्षों, तीनों सेना अध्यक्षों, सेना और अतिरिक्त अर्धसैनिक को अंजाम दिया, उनका अपने हार्दिक अभिनंदन तथा साथ नमन करती है। सभा समस्त देशवासियों को आह्वान करती है कि अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए सेना, अर्धसैनिक बलों तथा प्रशासन की जैसी आवश्यकता हो हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद। तथा कठुआ और उसके आसपास से आए हुए आदरणीय आज इस कार्यक्रम में इस सभागार में प्रवेश करते समय जिस प्रकार का वातावरण निर्माण हुआ, आप सब विद्वत लोगों द्वारा मंत्रोच्चारण करते हुए ऐसा सब आनंद की अनुभूति कभी इसलिए हुआ कि ये सनातन धर्म सभा के कौन से कार्यक्रम और सनातन संस्कृति, सनातन जीवन मूल्यों का एक बड़ा स्पष्ट इस प्रकार का दृश्य जो था उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आप सब विद्वानों के बीच में और विशेषकर के अभी जो 3 कन्याएं दुर्गाएं यहाँ बैठी थी, जिन्होंने गीत, भजन और कविता द्वारा अपने विचार रखे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों को ज्ञात नहीं होगी और मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा करने वाली बात है, या ऐसा कौन सा विषय है जो आप लोगों से अछूता है, या ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा कि सब आपको जानकारी है। आप एक ऐसे समाज के अंदर रहते हैं जिसमें आज सब प्रकार की सुविधाएं हैं, मोबाइल है, टेलीफोन है, टीवी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अनेक प्रकार के उपकरण हैं, सब हमको ज्ञान में रहता है। परंतु मानो मेरा यहाँ आना एक इस प्रकार का है कि जो सब आपके ध्यान में है उसका मैं पुनर्स्मरण आपको करवाऊंगा थोड़े समय में। और यदि मेरी बातचीत के अंदर कोई बात आपको लगे कि इससे बढ़कर के आपके पास जानकारी है तो कृपया बाद में उस बात से मुझे जरूर अवगत कराएं, ताकि मेरे भी ज्ञान में कुछ ज्ञानवर्धन हो सके। महानुभाव, इस भारत भूमि के अंदर 185 किस्म की पूजा पद्धतियां हैं।
हम समाज शास्त्र का अध्ययन करेंगे, हमारे ध्यान में आएगा उस 185 किस्म की पूजा पद्धतियों में से बहुत सारी पूजा पद्धतियां हमारे आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। आर्य, सनातन, बौद्ध, जैन, सिख, राधा स्वामी, ब्रह्म स्वामी, साई बंदगी, निरंकारी, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, वैष्णव, वैरागी, शाश्वत, ये हमें दिखती है। परंतु बहुत सारी इस सनातन संस्कृति के अंतर्गत जो पूजा पद्धतियां हैं वो विश्व देश के अलग अलग कोनों में हैं। केरल प्रांत के अंदर, हम बंगाल में जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु को मानने वाले लोग अलग अलग प्रकार के नाम घर, दक्षिण भारत में, आसाम के अंदर अलग प्रकार की एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा इस भारत भूमि का कोई अग्नि की पूजा करता है, कोई पृथ्वी की पूजा करता है, कोई पर्वत की पूजा करता है, कोई जल। हम सब जब अकेले हैं तो हम व्यष्टि, जब हम सामूहिक रूप से बैठते हैं तो हम समष्टि। व्यष्टि ने जब समष्टि में अपने आप को स्वीकार किया, समाज के रूप में समाज किया, उसने देखा कि हमें चला कौन रहा है। उस व्यष्टि और समष्टि के बाद एक परमेष्टि है, लेकिन परमेष्टि दिखती नहीं सर्वसाधारण तौर पर, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो परमेष्टि को किस रूप में देखें, तो सनातन समाज ने उस परमेष्टि को प्रकृति के अंदर देखा। इसलिए पंच तत्व की जो प्रकृति जो है, ब्रह्मांड है, वही पंच तत्व का शरीर है। तो मनुष्य ने, सनातन बंधु ने, सनातन समाज ने, सनातन सभ्यता ने प्रकृति के अंदर परमेष्टि के दर्शन किए। तो में हम लोग गाय की पूजा कर रहे हैं, गंगा की पूजा कर रहे हैं, मैंने बताया गोवर्धन की। इस प्रकार अपना सनातन जीवन है। अब सनातन का ना आदि है ना अंत है, हम सबसे सुनते हैं। तो पिछले दिनों राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, जब उसके बाद उसकी इतिश्री हुई, मंदिर निर्माण हुआ, एक जगह हम सब लोग बैठे थे, तो मुझे भी कुछ बोलने के लिए आज्ञा हुई। तो एक विषय मन में आया कि यदि सतयुग के अंदर महाराजा मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंश की 47वीं पीढ़ी में सतयुग में प्रभु राम पैदा नहीं हुए होते तो ये राम जन्मभूमि का मसला ही पैदा नहीं होता। तो हम कितने विशाल हैं। आज मेरे वो बंधु, क्योंकि मैंने कहा इस समाज के अंदर भारतीय संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति के अंदर 185 किस्म की पूजा पद्धतियां हैं। केवल 2 इस देश के अंदर ऐसी पूजा पद्धतियां हैं जिनका प्रेरणा का स्रोत ये भारत भूमि नहीं है, ये सनातन जीवन मूल्य नहीं है। वो 2 पद्धतियां जो देश विदेश में हैं, जिनकी प्रेरणा का केंद्र एक मक्का है, एक वेटिकन है जहाँ पोप पाप रहते हैं। शेष सारी संस्कृतियों का प्रेरणा का केंद्र ये भारत भूमि है। सारे विश्व के अंदर यही भारत से ही ये सनातन संस्कृति गई है। आज अंटार्कटिका के अंदर भी जो पहला व्यक्ति गया होगा उस भारत भूमि से गया होगा, ऐसी मान्यता है। क्योंकि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अंदर शिलाओं पर लेक है वही अंटार्कटिका अंदर है। आज इंग्लैंड के अंदर मिसिसिपी नदी की जब सफाई का अभियान चलता है तो उसके किनारों पर शिवजी और शिव मंदिर निकलते हैं। आज चाइना के अंदर अशोक स्तंभ मिलता है और ब्रह्मा का मंदिर मिलता है। यानी कि संसार के किसी कोने में हम चले जाएंगे, वर्तमान में दिखता है इंडोनेशिया, मलेशिया, जो सारा दिखता है, म्यांमार, मॉरिशस, सब जगह सनातन संस्कृति, सनातन जीवन मूल्य है। क्यों? इसलिए कि सनातन को बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सनातन है। संसार के किसी कोने में किसी माता के गर्भ से पैदा हुआ बालक बालिका सनातन है, चाहे उसके पिता सनातनी है या नहीं। उसको सनातन से हट करके यदि परिवर्तन करना है तो कोई लीला रचानी पड़ती है, कोई नौटंकी करनी पड़ती है। उस बालक का खतना करना पड़ेगा, उस बालक को बैप्टाइज करना पड़ेगा, तब उसका दूसरा स्वरूप बनता है। नहीं तो वो पैदा सनातन ही होता है। ये सभा कठुआ की तरफ से पंडित, पुरोहित और पुजारी सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। ये पंडित पुरोहित सम्मान कार्यक्रम कठुआ में पहली बार हुआ है, क्योंकि ये पंडित पुरोहित पुजारी जो होते हैं ये सनातन के स्तंभ होते हैं। सनातन आगे कैसे बढ़े इसकी चर्चा के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे जम्मू कश्मीर प्रांत के जो सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष हैं श्रीमान परषोत्तम ददीची जी, लॉ सेक्रेटरी रिटायर हैं। आज इनका उद्बोधन इस आर्य समाज मंदिर में इस सम्मान कार्यक्रम में इनका उद्बोधन हुआ है। तो आगे की जो कार्यक्रम है
वो हम आपको बताते हैं कि जैसे ये पंडित पुरोहितों का सम्मान कार्यक्रम किया है, वैसे ही हम आने वाले समय में जितने भी जिला की रामलीलाएं क्लब हैं, सनातन के प्रति कोई ऐसा दृश्य ना दिखाया जाए जिससे रामचरितमानस पर कोई उंगली उठे। इसलिए आगे का वो कार्यक्रम है, आगे के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम करने वाले हैं। तो मेरा मीडिया वाले बंधुओं से ये विनम्र निवेदन है कि आप समय निकाल करके आए हो, हम दिल की गहराई से क्या क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पे? आज यहाँ पर शंख ध्वनि हुई, स्वस्ति वाचन हुआ, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ और जो पुरोहित आए हैं उनका तिलक लगाकर पुष्पों की वर्षा करके उनको एक गमछा डाल करके उनका सम्मान किया गया, क्योंकि ये सारे पंडित पुरोहित पुजारी जो हैं ये सनातन के स्तंभ हैं, सनातन को चलाने वाले हैं। इनके आधार पर सनातन को आगे चलने का मार्ग मिलता है। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। धन्यवाद।